بھی یہ सबक का मुझ छोटा सा वाक़या सुना होगा कि मदीने शरीफ में किबला एक कमली सी औरत रहा करती थी। कमली सी औरत थी, उसका ज़हन तवाज़ुन ठीक नहीं था। कमली कमली हमारे मुआशरे में, गली महल्ले में, हमारे इलाके में, हमारी ज़ुबान में जो शख्स कमला हो, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, हम उसे अपनी ज़ुबान में पागल कहते हैं। ऐसा ना से ऐसे समझ लो कि पागल औरत रहा करती थी, बुढ़िया औरत थी। वो किबला जिस रास्ते पे जाती थी ना, लोग वो रास्ता छोड़ देते थे, इसलिए कि वो लोगों का वक़्त ज़ाया करती थी। जिस रास्ते से जाती थी लोग वो रास्ता छोड़ देते थे, उससे कोई बात नहीं करता था, उससे कोई कलाम नहीं करता था, इसलिए कि ये लोगों का वक़्त ज़ाया करती है, ये हमारा कीमती वक़्त ज़ाया कर देगी। जिससे कोई बात नहीं करता था, जिसके कोई दुखड़े सुनने वाला नहीं था, जिसके कोई दर्द सुनने वाला नहीं था, जिसकी कोई फरियादें सुनने वाला नहीं था, जिसके सीने का बोझ हल्का करने वाला मदीने में कोई नहीं था। एक दिन मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में बैठे हैं, यही बुढ़िया और कमली सी औरत ये आई दरवाजे पर, इसने मेरे करीम आका को देखा तो मेरे करीम नबी को ऐसे इशारा किया, मेरी तरफ आओ। अल्लाह सुभान, जिसके कोई दुखड़े सुनने वाला नहीं है, जिसके कोई दर्द सुनने वाला नहीं है, लोग उससे बोलते ही नहीं है, किबला कलाम ही नहीं करते, ये पागल सी औरत है। अल्लाह अकबर। हमारी ज़ुबान में जिस तरह हम पागल कहते हैं ना, कम अकल आदमी को कम, तो किबला मस्जिद नबवी के दरवाजे पर इसने मेरे करीम आका को देखा, इसने करीम आका को ऐसे इशारा किया, मेरी तरफ आओ, नजर आ, मैंने कुछ कहना है, मैंने कुछ दर्द सुनाने, मैंने कुछ फरियादें पेश करनी। अल्लाह अकबर है। मेरे करीम नबी खुद उठे, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर मौजूद हैं, सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजुल करीम वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे करीम नबी ने उमर को नहीं कहा, उमर जाओ ना जरा बुढ़िया की बात सुनो, क्या कहना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, मेरे करीम नबी खुद उठे, आका करीम मस्जिद नबवी के दरवाजे पर गए, बुढ़िया को कहा, बुढ़िया क्या कहना चाहती हो। उसने कहा, मैंने यहाँ कुछ नहीं कहना, ये जो सामने खुला मैदान पड़ा है ना, मैंने वहाँ जाकर कुछ कहना है। अब मेरे करीम आका पीछे पीछे, बुढ़िया औरत आगे आगे, वो मेरे करीम नबी को खुले मैदान में ले गई, ऐसे घुमाती रही खुले मैदान में, करीम आका को ऐसे घुमाती रही, बेतुकी बातें सुनाती रही, ऐसे घुमाती रही, बेतुकी बातें सुनाती रही, सुनाते सुनाते वक़्त ज़ाया करती रही, बेतुकी बातें सुनाती रही, सुनाते सुनाते घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। जब वो पगली सी औरत थकी तो उसने अपने घर की तरफ राह ली। मेरे करीम आका आए, मस्जिद नबवी में बैठ गए, करीम आका आए, मस्जिद नबवी में बैठ गए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप लोग जानते हैं कि आप जलाली साहबी थे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े, हुजूर आप जानते नहीं, वो तो पगली सी औरत, उसका तो अकली ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसने तो आके आपका वक़्त ज़ाया कर दिया। हुजूर आप जानते भी हैं कि वो पगली सी औरत है, तो आप ना जाते हुजूर, उसने आके आपका वक़्त ज़ाया कर दिया। कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, आपका नाजुक बदन है, हुजूर आप जानते नहीं है, पूरे मदीने में उसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, वो जिस रास्ते से जाती है लोग वो रास्ता छोड़ देते हैं, इसलिए कि ये वक़्त ज़ाया करती, जिस तरह इसने आके आज आपका वक़्त ज़ाया किया। हुजूर आप जानते नहीं, पूरे मदीने में इसकी कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं है, पूरे मदीने में इसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आए जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह पूरे मदीने में इसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, पूरे मदीने में इस बुढ़िया बिचारी बुढ़िया की कोई सुनता नहीं है पूरे मदीने में। तो जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला कहा कि पूरे मदीने में इसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे करीम नबी ने अपना सर मुबारक उठाया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, देखकर फरमाने लगे, उमर
پورے مدینے میں اس بیچارے کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ عمر جا کے اس بڑھیا کو کہہ دو، او بڑھیا، جب سینے کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سنا دی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آئیو میں قربان جاؤں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کروڑوں بار سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس فرمان پہ قربان جاؤں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، فرمایا کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ رو رو کر اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، اللہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے تمہارا نام لے کر رو پڑے، فریادوں کے دوران، دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا، حق بولنا، سچ بولنا، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب یہ جو